कि वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली कार्रवाई का अहवाल बताएं। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्हें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत ग्रांट करने के हवाले से किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या नैब का कल वाला ही मौक़िफ़ है या फिर कोई तब्दीली आई है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कल वाले मौक़िफ़ पर ही नैब खड़ी है और नैब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या आपने इस हवाले से डायरेक्शंस ली हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से ये डायरेक्शन लेकर जो है वो अदालत को यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि आप तहरीरी तौर पर भी अदालत में जमा करवाएं जो भी आपका मौक़िफ़ है इस दरख्वास्त पर। अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म की दोनों हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें 24 अक्टूबर तक जो है गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसके अलावा आपको बताएं तो आज नैब जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से नवाज शरीफ की दरख्वास्त के हक में भी दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि अगर कोई मुल्ज़िम अदालती कार्रवाई का सामना करने और ख़ुद को सरेंडर करने के लिए वतन वापस आना चाहता है तो नैब को इसमें क्या एतराज़ हो सकता है और उनको अगर वो आना चाहते हैं तो उनको वापस आने दिया जाए। इसमें किसी किस्म का कोई मुज़ाहिका नहीं है। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बर्नी, हमें अपडेट कर रहे थे।